नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर के इंजीनियर्स एक दूसरे से मशीनों की भाषा में कैसे बात करते हैं? मतलब वो ये कैसे पक्का करते हैं कि जो पार्ट अमेरिका में बना है वो इंडिया में बनी मशीन में एकदम फिट बैठेगा? इसका जवाब है एक खास भाषा जिसका नाम है GD&T, यानी जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। आज हम इसी कमाल की भाषा के कोड को तोड़ने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ नंबर बता देना काफी क्यों नहीं है। फिर हम GD&T की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि इसके 5 मेन कंट्रोल्स क्या हैं, डेटम्स का क्या चक्कर है, और आखिर में हम एक असली ड्राइंग को डिकोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव सिर्फ डायमेंशन से आगे। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक सिंपल सा नंबर, एक माप पूरी कहानी नहीं बता सकता। मान लीजिए किसी ड्राइंग पर लिखा है 50 मिलीमीटर, ठीक है। इससे हमें पार्ट का साइज तो पता चल गया, लेकिन बस साइज ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। GD&T की कहानी असल में वहीं से शुरू होती है जहां ये सिंपल से नंबर हमें जवाब देना बंद कर देते हैं। ये हमें पूरी पिक्चर दिखाता है। और वो सवाल क्या है? सवाल है कि क्या वो पार्ट सच में फ्लैट है, या वो छेद एकदम सीधा है, और क्या वो अपनी सही जगह पर है। सोचिए जरा, अगर इन सवालों के पक्के जवाब ना हो तो पूरी की पूरी असेंबली किसी काम की नहीं रहेगी। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। सेक्शन 2, GD&T, एक सटीक भाषा। ये एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर इसे किताबी भाषा में कहें तो GD&T एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, मतलब संकेतों की भाषा। इसके अपने कायदे कानून हैं, अपनी ग्रामर है, और इसका एक ही मकसद है, डिजाइनर के दिमाग में जो है उसे बिना किसी गड़बड़ के मशीन ऑपरेटर तक पहुंचाना। अब हर भाषा में नाउन यानी संज्ञा होती है, राइट? वैसे ही GD&T में होते हैं फीचर्स। ये फीचर्स और कुछ नहीं बल्कि पार्ट के वो हिस्से हैं जिन पर हम कंट्रोल चाहते हैं। जैसे कोई छेद हो, कोई सतह हो, या फिर कोई स्लॉट। सारा खेल इन्हीं फीचर्स का है। तो अगर फीचर्स नाउन हैं तो अब बारी आती है ग्रामर की। सेक्शन 3, 5 तरह के कंट्रोल। ये समझ लीजिए कि ये वो 5 मेन नियम है जो बताते हैं कि हर फीचर को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे बिहेव करना है। ये टेबल समझिए कि पूरे GD&T सिस्टम का एक चीट शीट है। हमारे पास 5 कंट्रोल फैमिलीज हैं: फॉर्म, ओरिएंटेशन, लोकेशन, प्रोफाइल और रनआउट। अब इसमें एक मजेदार बात है, कुछ कंट्रोल्स को किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं होती, उन्हें डेटम कहते हैं, हम उस पर आएंगे। और कुछ को होती है। यह बस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी फीचर को अकेले देख रहे हैं या किसी दूसरी फीचर के मुकाबले में। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल का। इसका काम बस ये देखना है कि किसी चीज का अपना शेप ठीक है या नहीं। जैसे, क्या यह सतह सच में फ्लैट है, या ये रॉड एकदम सीधी है। इसके लिए हमें इसे किसी और चीज से नापने की कोई जरूरत नहीं, ये बस अपने आप में परफेक्ट होनी चाहिए। और यहीं से हम अपने अगले और बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं। सेक्शन 4, डेटम्स, यानी पार्ट का सहारा। देखिए, अगर कंट्रोल्स इस भाषा की ग्रामर हैं तो डेटम्स वो नींव हैं जिसके बिना कोई भी वाक्य बन ही नहीं सकता। तो आखिर ये डेटम है क्या भला? आसान भाषा में ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। सोचिए, ये बिल्कुल आपके जीपीएस के यू आर हेयर वाले पॉइंट की तरह है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट ही ना हो तो आगे के सारे रास्ते, सारे माप बेमतलब हैं। अब किसी भी पार्ट को ठीक से नापने के लिए उसे पहले टिकाना पड़ता है, राइट? इसके लिए हम यूज करते हैं 3-2-1 प्रिंसिपल। पहला डेटम है, पार्ट को एक सतह पर टिकाता है, जैसे आपने टेबल पर एक किताब रख दी। दूसरा डेटम B उसे घूमने से रोकता है, जैसे आपने किताब को टेबल के किनारे से सटा दिया। और तीसरा डेटम C उसे आगे पीछे खिसकने से रोककर अपनी जगह पर एकदम लॉक कर देता है। बस अब हमारा पार्ट हिल नहीं सकता और हम एकदम सटीक माप ले सकते हैं। ओके, अब तक हमने सारे नियम कानून समझ लिए। अब वक्त है इन सबको एक्शन में देखने का। हमारा आखिरी सेक्शन, ड्राइंग को समझना। यहां हम थ्योरी से निकलकर एक असली उदाहरण को देखेंगे और उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए एक इंजीनियरिंग ड्राइंग पर बने इस छोटे से बॉक्स को देखते हैं। इसे कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। देखने में छोटा है, पर यकीन मानिए इसमें जानकारी का पूरा खजाना छिपा है। आइए इस कोड को एक एक करके तोड़ते हैं। फ्रेम में सबसे पहले होता है ये सिंबल। ये हमारी कहानी का हीरो है।
यही बताता है कि आखिर कंट्रोल किस चीज को करना है। यहां जो ये क्रॉस जैसा निशान है वो बता रहा है कि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। सिंबल के ठीक बाद आता है टॉलरेंस जोन। ये नंबर हमें बताता है कि कितनी गलती की गुंजाइश है। इसे एक तीरंदाजी के टारगेट की तरह सोचिए। बुलजाई पर मारना बेस्ट है, लेकिन जब तक आपका तीर टारगेट के अंदर है तब तक सब ठीक है। यहां इसका मतलब है कि छेद का सेंटर अपनी परफेक्ट जगह से 0.20 मिलीमीटर के दायरे में कहीं भी हो सकता है। और आखिर में आते हैं हमारे डेटम्स ए, बी और सी। याद है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट? ये वही हैं। ये हमें बताते हैं कि ये जो 0.20 मिलीमीटर का टॉलरेंस है उसे नापना कहां से है। ये ए, बी और सी वही सतहें हैं जिन्होंने हमारे पार्ट को कसकर पकड़ रखा है। तो उस छोटे से बॉक्स का पूरा मतलब क्या निकला? मतलब यह है कि इस छेद का सेंटर डेटम ए, बी और सी के हिसाब से अपनी सही जगह के 0.20 मिलीमीटर के गोल दायरे के अंदर ही होना चाहिए। देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस एक सीधी सटीक बात जो दुनिया में कोई भी इंजीनियर समझ सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि GNDT सिर्फ टेढ़े-मेढ़े सिंबल नहीं है। ये डिजाइनर के दिमाग को पढ़ने का तरीका है। ये बताता है कि एक पार्ट को सही से काम करने के लिए क्या चीज वाकई में जरूरी है। इसका नतीजा कम रिजेक्शन, कम बर्बादी और सबसे बड़ी बात, ऐसे पार्ट्स जो दुनिया के किसी भी कोने में बने हों लेकिन आपस में परफेक्टली फिट हों। तो आखिर में बस यही कहना है, GNDT सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं है। ये बनाने की, कुछ नया रचने की भाषा है। और जब आप इस भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो फिर क्या क्या बनाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।